वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन डन की जिस पोइम को पढ़ेंगे उसका टॉपिक है द एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब है शादी की सालगिरह। ये पोइम 3 स्टेंजास पर कंसिस्टेड है और हर स्टेंजा 10 लाइंस पर कंसिस्टेड है। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 30। ये पोइम पोइट ने अपनी वाइफ यानी एन मूर के नाम लिखी है, जिसमें वो कहता है ऑल किंग्स, तमाम बादशाह, एंड देयर फेवरेट्स यानी उनके चाहने वाले, उनके मुकर्रबीन लोग, उनके पसंदीदा लोग, तमाम बादशाह और उनके मुकर्रबीन या उनके पसंदीदा अफराद, ऑल ग्लोरी तमाम अज़मत, ऑफ ऑनर इज़्ज़त की, ब्यूटीज़ खूबसूरती की, विट्स और जहानत की यानी इज़्ज़त, खूबसूरती और जहानत की जो अज़मत है। द सन इट्सेल्फ सूरज जो कि अज़खुद है, विच मेक्स टाइम जो कि अज़खुद वक़्त को नापने का एक पैमाना है, एज़ दे पास जैसा कि वो गुज़र गया है, इज़ एल्डर बाय अ ईयर एक साल बड़ा हो गया है यानी एक साल गुज़र गया है उस वाक़या को, अब वो सूरज उस वाक़या से एक साल बड़ा हो गया है। नाउ देन इट वॉज़ व्हेन दाओ एंड आई फर्स्ट वन अनदर सॉ यानी ए मेरी बिलव्ड, ए एन मूर, जब हमने पहली मरतबा एक दूसरे को देखा था उस वाक़या को गुज़रे हुए एक साल हो गया है। अब सूरज उस वाक़या से एक साल बड़ा हो गया है, उसे एक साल बीत गया है। ऑल अदर थिंग्स तमाम अशिया, टू देयर डिस्ट्रक्शन ड्रॉ अपने फ़ना या अपनी तबाही की तरफ रवां दवां हैं। ओनली अवर लव हैथ नो डिके महज हमारी मोहब्बत ही दुनिया में एक ऐसी वाहद चीज़ है जिसको कोई तबाही या बर्बादी नहीं आ सकती, जिसको कोई ज़वाल नहीं आएगा यानी हमारी मोहब्बत बाकी चीज़ों की तरह कभी भी ज़वाल पजीर नहीं होगी। दिस नो टुमारो हैथ नॉर येस्टरडे हमारी जो मोहब्बत है ना तो इसका कोई गुज़रा हुआ कल है और ना ही इसका कोई आने वाला कल है यानी हमारी मोहब्बत में ना माजी का तसव्वुर है ना मुस्तकबिल का तसव्वुर है, ये लम्हाए हाल में, लम्हाए मौजूद में हमेशा कायम रहती है। रनिंग इट नेवर रन्स फ्रॉम अस अवे और ये जितना मर्ज़ी दौड़ ले ये हमसे दूर नहीं जा सकते। बट मगर ट्रूली कीप्स हिज फर्स्ट लास्ट एवर लास्टिंग डे यानी इसका जो इब्तदा है, जो इसका इब्तदाई दिन था और जो इसका आखिरी दिन होगा उस चीज़ का कोई तसव्वुर नहीं है। ये अपने अंदर ही इब्तदा को भी समो रही है और इख्तिताम को भी समो रही है। एवर लास्टिंग डे ये एक हमेशा कायम रहने वाला दिन है यानी मोहब्बत की मिसाल वो दे रहा है कि जिस तरह एक ऐसा दिन जिसकी ना कोई इब्तदा होती है और ना कोई इख्तिताम होता है वो हमेशा कायम रहता है, इसी तरह से हमारी मोहब्बत जो है ये हमेशा अज़ल से अबद तक कायम रहेगी, जबकि इस दुनिया की बाकी तमाम अशिया जो हैं वो अपने फ़ना और अपने ज़वाल की जानिब रवां दवां हैं। टू ग्रेव्स मस्ट हाइड दाइन एंड माई कोर्स यानी 2 कब्रें तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की डेड बॉडीज़ को, हमारे दोनों के लाशों को छुपा लेंगी, हमारी दोनों की लाशें कब्रों में चली जाएंगी। इफ़ वन माइट अगर हम दोनों एक ही कब्र में दफन कर दिए जाते, डेथ फॉर नो डाइवोर्स तो मौत भी हमें एक दूसरे से कभी जुदा ना कर पाती। अलास अफसोस, एज़ वेल एज़ अदर प्रिंसेस वी हम भी दूसरे शहज़ादों की मानिंद ही हैं। हु प्रिंस इनफ इन वन अनदर बी जो एक दूसरे के लिए शहज़ादे की हैसियत रखते हैं यानी जिस तरह से रियासतों में होता है कि एक शहज़ादा होता है और उसकी राया होती है, इसी तरह से हम भी हैं। अगर तुम शहज़ादी हो तो मैं तुम्हारी राया हूँ और अगर मैं शहज़ादा हूँ तो तुम मेरी राया या मेरी सल्तनत हो। मस्ट लीव एट लास्ट इन डेथ दीज आइज़ एंड ईयर्स और जब हम पर बहुत तारी होगी तो हम अपनी आँखों और अपने कानों से महरूम हो जाएंगे यानी मेरी आंखें तुम्हें नहीं देख सकेंगी और ना ही मेरे कान तुम्हारी खूबसूरत और रस भरी आवाज़ को सुन सकेंगे और ना ही तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देख सकेंगे। और इसी तरह जब तुम पर डेथ आएगी तो ना ही तुम मेरे चेहरे को देख सकोगी और ना तुम मेरी आवाज़ को सुन पाओगी। ऑफ्ट फेड विद ट्रू ओथ्स इस चीज़ की परवरिश सच्चे दावों से की जाती है, एंड विद स्वीट साल्ट टीयर्स और मीठे नमकीन आंसुओं से इस चीज़ की परवरिश की जाती है यानी ये जो मोहब्बत होती है ये 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। एक तो इसमें दावे किए जाते हैं जो कि हमेशा हकीकत पर मबनी होते हैं और इसके साथ साथ इसमें नमकीन आंसू भी शामिल होते हैं यानी कभी नमकीन होते हैं और कभी मीठे यानी कभी वो खुशी के आंसू होते हैं जो कि एक दूसरे की मुलाकात के वक़्त आंखों से छलक पड़ते हैं और कभी वो नमकीन आंसू होते हैं जो गमी के वक़्त एक दूसरे की जुदाई के आलम में आंखों से निकलते हैं।
बट मगर सोल्स वेयर नथिंग ड्वेल्स बट लव, लेकिन जो रूहें हैं, जो अरवाह हैं, इनमें सवाए मोहब्बत के और कोई चीज़ भी कायम नहीं रहती। रूहें ऐसी चीज़ हैं जिनमें सवाए मोहब्बत के कुछ भी सुकूनत पजीर नहीं होता, कुछ भी रिहाइश पजीर नहीं होता। रूहें सिर्फ मोहब्बत ही का मस्कन है। ऑल अदर थाट्स बीइंग इनमेट्स, यानी बाकी सारे जो ख्यालात हैं वो आर्जी मकीन हैं। सिर्फ मोहब्बत ही एक ऐसी चीज़ है जो कि रूह के अंदर परमानेंट हैसियत रखती है। बाकी जितने भी ख्यालात हैं वो आर्जी हैसियत रखते हैं। देन शैल प्रूव, और फिर ये साबित कर देते हैं दिस, इस बात को, और अ लव इंक्रीज्ड देयर अबव, कि जब मोहब्बत ऊपर जाएगी तो ये मज़ीद बढ़ जाएगी। यानी मोहब्बत जो है इन तमाम चीज़ों के ऊपर है और ये मज़ीद बढ़ती जा रही है। यानी जितने भी ख्यालात रूह के अंदर आते हैं वो आर्जी हैं। मोहब्बत इन सब के ऊपर जाती है और उसके बाद ये मज़ीद बढ़ती चली जाती है। मोहब्बत मुकाबले में भी सबसे अव्वल आती है और अव्वल के आने के बाद ये रुकती नहीं, बल्कि तमाम जज्बात से सबकत ले जाने के बाद मज़ीद हमेशा के लिए बढ़ती ही चली जाती है। When bodies to their graves, यानी जब जिस्म जो है ये कब्रों से निकल जाते हैं, souls from their graves remove, और जो रूहें हैं वो भी अपनी कब्रों से निकल जाती हैं। यानी जो रूहें हैं वो भी जिस्मों से जब निकल जाती हैं, यानी जब जिस्म कब्रों से निकलते हैं और रूहें भी अपनी कब्रों से यानी जिस्मों से निकलती हैं, तो उस वक़्त भी ये बात साबित हो जाती है कि मोहब्बत का जज्बा इन तमाम जज्बात पर हावी है, इन तमाम जज्बात पर सबकत ले जाता है, क्योंकि बाकी जज्बात आर्जी हैं और मोहब्बत जो है ये रूहानी जज्बात में सबसे बुलंद पाया जज्बा है। एंड देन वी शैल बी थारोली ब्लेस्ड, और उस वक़्त जब हमारे जिस्मों से हमारी रूहें निकल जाएंगी और हमारे जिस्म हमारी कब्रों से निकल जाएंगे, तो उस वक़्त क्या होगा, हम पर तमाम नेमतें बरसा दी जाएंगी, हम पर तमाम नेमतें निछावर कर दी जाएंगी। बट वी नो मोर देन ऑल द रेस्ट, लेकिन हम भी बाकी रूहों की तरह उन्हीं नेमतों के हकदार होंगे जो नेमतें बाकी रूहों को मिली हैं। हेयर अपॉन अर्थ, इस ज़मीन पर, वी आर किंग्स एंड मोर बट वी, हम सिर्फ बादशाह ही हैं, हमारे अलावा और कुछ भी नहीं है। कैन बी सच किंग्स, यानी हमारे अलावा और कोई भी शख्स बादशाह नहीं हो सकता इस ज़मीन पर। हमारी एक छोटी सी सल्तनत है जिसमें अगर मैं बादशाह हूँ तो तुम राया हो, अगर तुम बादशाह हो तो मैं राया हूँ। नॉट ऑफ सच सब्जेक्ट भी, और ना ही इस तरह की कोई राया हो सकती है। हु इज़ सो सेफ एंड वी, इतना कोई भी इस ज़मीन पर महफूज नहीं जितना कि हम एक दूसरे की सल्तनत में हैं। वेयर नन कैन डू, और यहाँ पर कोई भी हमारी काम में मुदाखलत नहीं कर सकता, कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो कहता है कि ये जो ज़मीन है ये हमारे लिए बेहतर मकाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी अपनी हुकूमत है। अगर मैं बादशाह हूँ तो तुम राया हो, और अगर तुम मलिका हो तो मैं उसकी राया हूँ। लेकिन जब हम इस जिस्म और रूह के झंझट से निकल जाएंगे, हम मौत की वादी अबूर कर जाएंगे, तो फिर जो नेमतें हमें मिलेंगी वो तमाम लोगों के यकसा ही होंगी। वो बाकी रूहों को भी वही नेमतें मिल रही होंगी जो कि हमें मिल रही होंगी। यानी हमें कोई प्रीरोगेटिव नहीं मिलेगा, हमें कोई आला हुकूक नहीं दिए जाएंगे। ट्रीज़न टू अस, और ना ही हम में से कोई बगावत करेगा, एक्सेप्ट वन ऑफ अस टू, सवाए हम दोनों के। उस वक़्त किसी को बगावत का भी हक़ नहीं है सवाए हम दोनों के। अगर हम इस सल्तनत में बगावत करेंगे तो हम चूँकि इस दो ही बासी हैं इस सल्तनत के, इसलिए हम दोनों में से कोई एक ही बगावत करेगा। ट्रू एंड फॉल्स फियर्स लेट अस रिफ्रेन, आओ हम अपने सच्चे और झूठे खदशात को छोड़ देते हैं, इनसे परहेज़ करते हैं। कौन से खदशात? यानी बगावत के खदशात, कि हम दोनों में से कोई बेवफ़ाई करेगा या बगावत करेगा। इस बेवफ़ाई के एहसासात और इसके खौफ से अब हम परहेज़ करते हैं, इज्तनाब करते हैं। लेट अस लव नोबली, आओ हम बड़ी उम्दगी से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। एंड लिव, और अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। एंड ऐड अगेन, और बढ़ाते चले जाएं। क्या चीज़? ईयर्स एंड ईयर्स अनटू ईयर्स टिल वी अटेन, साल पर साल बढ़ाते चले जाएं। यानी हम अपनी ज़िंदगी के साल हा साल खुशी से और उम्दगी से मोहब्बत करते हुए गुजारते चले जाएं। टिल वी अटेन टू राइट 3 स्कोर, यहाँ तक कि हमारी उम्र 3 स्कोर के बराबर चली जाए। 3 का मतलब है 3 और स्कोर कहते हैं 20 को। 3 × 20 ये है 60, यानी हम 60 साल की उम्र तक पहुँच जाएँ, जो कि एक आइडियल एज है। दिस इज़ द सेकेंड ऑफ आवर रिजीन।
हाँ, ये हमारी सल्तनत का दूसरा साल है, यानी हमें मिले हुए 1 साल मुकम्मल हो गया है। अब हमारी सल्तनत का दूसरा साल शुरू हो गया है, लिहाजा हमें चाहिए कि हम बेवफाई के खौफ को दूर करें और आपस में मोहब्बत करते हुए उम्दगी के साथ साल पर साल गुजारते चले जाएं और यहाँ तक कि हमारी उम्र 60 साल हो जाए, यानी हम पर बुढ़ापा तारी हो जाए, यानी हम अपनी ज़िंदगी एक दूसरे की मोहब्बत में ही गुजार दें। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं इस पोइम की राइम स्कीम। इस पोइम की राइम स्कीम है ए बी बी सी सी डी 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 डी, यानी फर्स्ट और सेकंड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, थर्ड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, फिफ्थ और सिक्स लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फेवरेट्स, विट्स, पास, वॉज, सॉ, ड्रॉ, डिके, येस्टरडे, अवे, डे। नेक्स्ट है कोर्स, डाइवोर्स, वी, बी, ईयर्स, टीयर्स, लव, प्रूव, अबव, रिमूव। नेक्स्ट है ब्लेस्ड, रेस्ट, वी, बी, डू, टू, रिफ्रेन, अगेन, अटेन, रिगेन। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में सन, सेल्फ, ये दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 6 में डिस्ट्रक्शन, ड्रॉ, लाइन नंबर 11 में मस्ट, माई, लाइन नंबर 12 में डेथ, डाइवोर्स, लाइन नंबर 13 में वेल, वी, लाइन नंबर 15 में लीव, लास्ट, लाइन नंबर 16 में ट्रू, टीयर्स, लाइन नंबर 16 में अगेन, स्वीट, साल्ट, लाइन नंबर 17 में सोल्स, ड्वेल्स, लाइन नंबर 19 में दिस, देयर, लाइन नंबर 21 में बी, ब्लेस्ड, लाइन नंबर 24 में सच, सब्जेक्ट्स, लाइन नंबर 26 में ट्रीजन, टू, लाइन नंबर 27 में फॉल्स, फियर्स, लाइन नंबर 28 में लेट, लव। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है द यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में मेक्स और पास, इन दोनों के एंड पर एस लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में अदर, देयर, लाइन नंबर 10 में बट, फर्स्ट, लास्ट, लाइन नंबर 16 में स्वीट, सॉल्ट, लाइन नंबर 17 में सोल्स, ड्वेल्स, लाइन नंबर 18 में ऑल, शेल, लाइन नंबर 22 में बट, रेस्ट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल कर, जैसा कि लाइन नंबर 1 में ऑल, एंड, ये दोनों वर्ड्स ए लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं जो कि एक वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में ग्लोरी ऑफ ऑनर्स, लाइन नंबर 3 में इट, विच, लाइन नंबर 8 में नो, टू, मोरो, लाइन नंबर 9 में रनिंग, इट, लाइन नंबर 11 में हाइड, दाइन, लाइन नंबर 12 में माइट, डाइवोर्स, लाइन नंबर 13 में अलास, एज, लाइन नंबर 18 में ऑल, शेल, लाइन नंबर 21 में देन, ब्लेस्ड, लाइन नंबर 21 में अगेन वी, बी, लाइन नंबर 22 में नाउ, नो, मोर, लाइन नंबर 24 में नॉर, ऑफ, लाइन नंबर 28 में एंड, एट, अगेन, लाइन नंबर 30 में दिस, इज़। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का मतलब है कि दो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो कि बज़ाहिर तो डिफरेंट हों, लेकिन अगर उनकी डेप्थ में जाकर देखा जाए तो उनमें कोई सिमिलरिटी ज़रूर हो। जैसा कि लाइन नंबर 16 में वो कहता है ऑफ्ट फेट विद ट्रू ओथ्स एंड विद स्वीट साल्ट टीयर्स। अब यहाँ स्वीट साल्ट जो है ये ऑक्सीमोरोन है, यानी इन दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। स्वीट का मतलब है मीठा और साल्ट का मतलब है नमक। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब है दो मुख्तलिफ बातें कहना। जैसा कि लाइन नंबर 3 से 5 तक अगर हम देखें तो उसमें वो कहता है द सन इट सेल्फ विच मेक्स टाइम एज दे पास इज़ एल्डर बाय अ ईयर नाउ दैन इट वॉज व्हेन दाउ एंड आई फर्स्ट वन अनदर सॉ, यानी वो अपनी बिलव्ड से कहता है कि जब हम और तुम यानी हम आपस में मिले थे तो इस बात को पूरा 1 साल गुजर चुका है, इसलिए इस वाक़या से सूरज जो है वो 1 साल ज़्यादा पुराना या बूढ़ा हो गया है। उसके बाद लाइन नंबर 9 और 10 में वो कहता है बट ट्रूली कीप्स दिस फर्स्ट लास्ट एवर लास्टिंग डे, कि जो मोहब्बत का दिन होता है वो हमेशा कायम रहने वाला दिन होता है, इसमें माजी और मुस्तकबिल नहीं होता, सिर्फ हाल ही रहता है। यानी पहले वो वक़्त के गुजरने की बात कर रहा था लेकिन अब वक़्त के स्टिल होने की बात कर रहा है। नेक्स्ट है काइसुरा। काइसुरा का मतलब है कि अगर पोइट कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करके
किसी लाइन में पाज या ब्रेक ले तो उसे काइसरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में ऑल किंग्स के बाद कॉमा यूज़ हुआ है, लाइन नंबर 2 में ऑल ग्लोरी ऑफ ऑनर्स के बाद कॉमा यूज़ हुआ है, और लाइन नंबर 3 में द सन इटसेल्फ के बाद कॉमा यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 1 और 2 ये दोनों लाइन्स ऑल से स्टार्ट हो रही हैं। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो इसमें पोइट ने इमोर्टैलिटी ऑफ लव का जिक्र किया है कि मोहब्बत एक लाफानी चीज़ है, इसको ना तो कोई फ़ना है और ना ही इसमें माजी और मुस्तकबिल होते हैं, बल्कि यह ज़माना हाल में हमेशा मौजूद रहती है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।